उनके जैसे नेता की प्रतिमा यहाँ रीवा में नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी? ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी नकल हर युवा को करनी चाहिए। सिद्धांतों के प्रति कभी समझौता नहीं किया। मुझे पुत्रवत स्नेह करते थे। जुड़े रहे फिर बीच में हुआ हो गया ये साल से पूर्ण विद्यार्थी जीवन से लेकर के कई बार वो जेल गए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। ऐसे महाविभूति के प्रति, महामानव के प्रति आज हम सब लोग उनकी शताब्दी जयंती, अब दोबारा शताब्दी जयंती मनाने के लिए शायद हम लोग न रहें, इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने बहुत बृहद मनाया। विधानसभा अध्यक्ष थे, मैं भोपाल गया, पहली बार भोपाल गया था। हमारे पीछे 5 आदमी लगा दिया, दादा देखो कहाँ चले गए, वो कहाँ चले गए, और फिर ला कर के अपने कमरे में बैठाया, स्थान दिया। उनकी तुलना किसी नेता से नहीं कर सकता, अतुलनीय। उनके क्या विचार थे, आदर्श थे जो आप साझा करना चाहें, जो आज के युवा नेता अपना सके? उनके विचार ये थे कि हमेशा अपने कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए, किसी काम को प्रारंभ करके उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जितनी भी कठिनाइयों को पार करते हुए जो व्यक्ति अपने उद्देश्य में सफल होता है वही व्यक्ति है। इसलिए वो हमेशा लोगों को प्रेरणा देते थे कि अच्छे काम को कभी देरी मत करो। हमने कहा एक बार कि अरे कल क्या होता है, कल तो कभी आता ही नहीं है, अभी करो, आज नहीं अभी करो। ये मैं बोलता हूँ। विंध्य प्रदेश के नायक थे, नेता थे, और बड़ा उनका यहाँ पर प्रभाव था जब तक सत्ता में थे, और उन्हीं के उसमें पूरे क्षेत्र की जनता आज उमड़ी है, आ रही है। श्रीनिवास तिवारी एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी नकल हर युवा को करनी चाहिए। सबसे अलग है कि उनकी राजनीतिक उपलब्धि थी, जब विंध्य प्रदेश था सबसे कम उम्र के विधायक श्रीनिवास तिवारी थे। विंध्य प्रदेश की विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक श्रीनिवास तिवारी थे, और नवयुवक तबका को अभी भी उनसे सीख लेने की ज़रूरत है कि इतनी कम उम्र में राजनीति में जिस तरह से उन्होंने पदार्पण किया, सफलता प्राप्त की अंततः, तो युवा को इस मामले में उनका अनुकरण करना चाहिए। एक ऐसे नेता थे जो कि हम लोगों के लिए एक आदर्श थे। वो एक विचारधारा, नेता नहीं, व्यक्ति नहीं, वो विचारधारा थे। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और सदियों सदियों प्रासंगिक रहेंगे। अपना गुरु पिता जो भी कहें वो सब कुछ माने उनको हम मानते थे। उन्हीं के प्रति मेरी पूरी आस्था है। ये वीणा अंचल के हर वर्ग के लोग कम से कम 150 की तादाद में आप देख ही रहे हैं कि आए हैं, और तिवारी जी का जीवन जो है संघर्ष के लिए हम सबको एक प्रेरणा देता है। जो भी जन सैलाब उतरा है, जो हम सब इकट्ठा हुए हैं, हम सब दादा श्रीनिवास तिवारी जी के चाहने वाले हैं। इनके मूर्ति को लेकर काफ़ी विवाद की स्थिति निर्मित हुई है, मूर्ति लगाने को लेकर क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये विवाद नगर निगम का निर्णय था, कार्यकारिणी ने निर्णय किया था, उसमें विवाद की कोई गुंजाइश नहीं थी। केवल भाजपा ने राजनीतिक स्तर पे राजनीतिक मोड़ देने के लिए, और न लगे उनके जैसे नेता की प्रतिमा यहाँ रीवा में नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी? श्रीनिवास तिवारी जी की 100वीं जन्म शताब्दी है, क्या कहेंगे? वो ऐसे महापुरुष थे जो विंध्य नायक थे, नाम से जाने जाते थे। और उनका जो दायित्व था मध्य प्रदेश के लिए बहुत कुछ रीवा के लिए दिए हैं। और जैसे संजय गांधी हॉस्पिटल ले आए, महत्वपूर्ण चीज़ जो विंध्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, जनता के लिए, गरीब जनता के लिए। लोग बाहर नहीं जाना पड़ता, सब यहाँ पर दवाई हो रही है गरीबों की, यही मेरा कहना है। कितने लोगों को लेके आए साहब? कम से कम 200 लोग हैं। अच्छा, तो ये टारगेट दिया गया था क्या? टारगेट नहीं दिया गया था, मैं अपने आप ले आए हैं। दादा ने जो काम किया है निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ, उन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रति कभी समझौता नहीं किया। इनमें हमें यही कहना तो महान पुरुष है, रीवा विंध्य का सफ़ेद शेर हैं, इनको क्या कहने लायक है।
इनका जितना भी कहे वो सब थोड़ा है। अच्छा, उनमें क्या ऐसे गुण थे कि बाकी नेताओं से अलग बनाते थे? उसमें ऐसे गुण थे सभी उनके जो दरवाजा जाता था सो मांगे तो पावे, ऐसे नेता थे। तो आप भी कभी गए हैं? हम भी गए हैं। क्या क्या कुछ किस्सा बताइए, क्या बातचीत हुई कभी? बातचीत होती रहती थी ऐसे, अब सब ध्यान नहीं है बात में। तो महान नेता है वो, कोई जाता था उनका सुनते थे, वो काम करते थे। सबसे पहले उनकी जीवनी, उनका जो भी जीवन परिचय है उसके बारे में जानना चाहिए। उन्होंने जो भी कार्य किए हैं समझना चाहिए। यही कर सकते हैं आज के युवा। वो सबके थे, अंत तक सबके रहे। आम जनता, गरीब, सर्वहारा वर्ग के वो नेता थे। उन्हीं की प्रेरणाओं और आशीर्वाद से मैंने राजनीति शुरू की और उनका जीवन जो है तो संघर्षपूर्ण रहा और उन्हीं के मैंने प्रेरणा से हम लोगों ने समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आए और पूजनीय दादा को हम सब लोग सादर नमन करते हैं।